आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। इससे पहले हमने पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस के बारे में जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पदार्थ के विभिन्न रूपों, तत्वों, यौगिक और मिश्रण के भी बारे में जाना। आज हम पदार्थ के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे, जैसे घुलनशील, अघुलनशील, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। आइए जानते हैं इसके अलावा भी और कौन कौन से पदार्थ हैं। कोई ऐसा ठोस जो कि किसी द्रव में घुल जाए तो उसे कहते हैं घुलनशील। ठीक है, अब ये हमने पानी रखी है, पानी में हम जरा सा नमक डालते हैं तो आप देखिए कि ये घुल जाएगा। ठीक, देखिए घुल गया बिल्कुल। अब एक चीज़ और भी है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए और ना घुले तो पानी को हल्का आप जब गुनगुना करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से नमक या चीनी घुल जाता है। यानी ठंडे में थोड़ा कम घुलता है लेकिन गर्म में बहुत अच्छे से घुल जाता है। तो ये नमक क्या है? घुलनशील है। और अब आप देखिए इस पानी में आपको कुछ बिना घुले हुए चीज़ दिख रहा होगा, यानी कि ये चीज़ इसमें घुलने वाला नहीं है। ये बहुत देर से डाली हूँ मैं, जैसे ये धनिया का ही पाउडर है और ये इसमें डाल रही हूँ और ये नहीं घुल रहा है। ऐसे पदार्थ जो कि पानी में डालें और घुले ही ना, तो वो चीज़ अघुलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो कंकड़, पत्थर, मिट्टी, धनिया का पाउडर, चावल पानी में नहीं घुलता है, लेकिन नमक, चीनी, ये सब चीज़ें घुल जाती हैं। तो घुलने वाली चीज़ें घुलनशील और ना घुलने वाली अघुलनशील। अब आप चुंबकीय पदार्थ, नाम से ही पता चल रहा है कि चुंबक से चिपकेगा। आप लोग खेलते होंगे तो चुंबक में क्या क्या चीज़ें चिपक जाती हैं आपने देखा होगा। साइकिल के हैंडल में लगाते होंगे, तुरंत चिपक जाता होगा चुंबक से हैंडल। आप स्टील के बर्तन में लगाते हैं तो चिपकता है नहीं। तो इसका मतलब कि कुछ पदार्थ, लकड़ी पर लगाइए चुंबक को तो नहीं चिपकेगा। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं दुनिया में जो चुंबक से चिपक जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ नहीं चिपकते हैं उनको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ना चिपकने वाले अचुंबकीय, अ लग गया यानी ना होता है। जो चिपकते हैं चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ चुंबक से चिपक जाते हैं, जैसे लोहा चिपकता है, निकेल चिपकता है और कोबाल्ट चिपक जाता है। और नहीं चिपकने वाले में प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा, कागज, ये सब चीजें होती हैं। ठीक, अब है सुचालक और कुचालक। अब आप देखिए, कभी आप लोहे के तार को, तांबे के तार को, एल्युमिनियम के तार को आप अपने घर के किसी भी बिजली के बोर्ड में, सॉकेट में डाल दीजिए तो देखिए कितनी तेज आपको करंट मारेगा। डालना भी मत बच्चों, ऐसा काम करना नहीं है। ठीक, एक झंझनाहट होगी या बिजली का शॉक लग जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ विद्युत आवेशित होते हैं, विद्युत से आवेशित हो जाते हैं। यानी कि विद्युत को अपने, जैसे मान लो तार का ये हिस्सा, मैं उंगली को तार मान लो, इसका ये हिस्सा लगा रही हूँ तो और यहाँ पकड़ी हूँ तो यहाँ करंट मारता है। यानी कि विद्युत जो है इस जगह से इस जगह तक आता है, यानी कि वो सुचालक है, चलाता है। वो धातु विद्युत को अपने अंदर चला लेता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचाता है, तो सुचालक हो गया। तो विद्युत से आवेशित हो जाते हैं तो सुचालक हैं विद्युत के। अब मम्मी खाना बनाती हैं तो कुकर में देखिए दाल चावल बना लेती हैं, कढ़ैया में सब्जी बनाती हैं, तवा पर रोटी सेकती हैं, तो आप देखते हैं वो गर्म हो जाता है। यानी कि वो ऊष्मा से गर्म हो रहा है का मतलब ऊष्मा का सुचालक है। लेकिन वहीं अगर मम्मी ने कुकर का हैंडल पकड़ा तो उनका हाथ नहीं जला, तवा का हैंडल पकड़ा हाथ नहीं जला। अब आप देख रहे होंगे तवा में लकड़ी का मुट्ठा लगा हुआ है, कुकर में प्लास्टिक का लगा हुआ है, तो वहाँ हाथ नहीं जल रहा है, मतलब वो गर्म नहीं हो रहा है। जब वो चीज़ गर्म नहीं हो रहा है तो वो ऊष्मा का कुचालक हो गया। यानी कि ऊष्मा उसमें पास नहीं कर रही है, कुचालक हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऊष्मा की कुचालक हो गई। वैसे ही आप ऊन का धागा, रस्सी,
प्लास्टिक, लकड़ी, बिजली के तार से चिपकाएंगे तो उसमें करंट नहीं आता है, यानी कि वो विद्युत के भी कुचालक हैं। जैसे आप देखिए प्लास वगैरह में प्लास्टिक की कवर चढ़ाई जाती है, रबड़ की कवर चढ़ाई जाती है, इसलिए कि काम करने वाले का हाथ मतलब टच ना कर जाए और करंट ना मारे। तो आपने दो तरीके की चीजें देखी। एक चीज देखी जो बिजली को आसानी से उसमें पार करा देती है, और एक देखा नहीं कराती है, यानी एक विद्युत की सुचालक है और एक विद्युत की कुचालक है। ठीक वैसे ही एक ऊष्मा की सुचालक है और एक ऊष्मा की कुचालक है। सुचालक है यानी गर्म हो जाता है, कुचालक है यानी गर्म नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे देखिए ये आप घड़ी देख रहे हैं, ऊपर छुए तो ये कांच है और हमें अंदर की लगी हुई सुई और टाइम दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि कांच जो है अपने आर पार दिखा सकता है। तो कांच जैसी चीजें पारदर्शी पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं ये इसको रखूं तो देखिए इसमें भी आर पार की चीजें दिखाई दे रही हैं, यानी ये प्लास्टिक भी पारदर्शी है। अब इस शीशी में गुलाब जल भरा हुआ है, इसके भी आर पार दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके भी आर पार दिखाई दे रहा है। इसी में देखिए आप उस पार के कागज को भी हम देख पा रहे हैं, इधर भी देख पा रहे हैं, यानी कि द्रव में भी पारदर्शी पदार्थ हैं। ठीक है, कांच हो गया ठोस में, पानी हो गया द्रव में, और अब गैस में भी है। बिल्कुल है। आपके कमरे में गैस यानी हवा भरी हुई है, फिर भी आप सारी चीजें देख लेते हैं। बत्ती जला लें तो सब चीजें देख लेते हैं, यानी कि हवा भी पारदर्शी है। ठीक है। अब अपारदर्शी चीजें क्या होती हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। चलिए मैंने ये रख दिया, आप बताइए क्या इसके आर पार दिखाई दे रहा है? नहीं। मैंने ये मोबाइल रख दिया, क्या इसके आर पार दिखाई दे रहा है? नहीं। यानी जिसके पार की चीजें हम ना देख सकें उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो ये तो ठोस है, ठोस में आपने अपारदर्शी देख ही लिया, स्पंज देख लिया। अब हम अगर यहाँ पेन रख दें, पेन के भी नीचे का छुपा चीज नहीं दिख रहा है। किताब रख दें, हाथ रख दें, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सब अपारदर्शी पदार्थ हो गया। ठोस में तो हमने देख लिया, स्पंज देखा, किताब देखा, सब कुछ। अब आप अपने घर के दूध में एक सिक्का डाल दीजिएगा, क्या आपको दूध में सिक्का दिखाई देगा? नहीं। यानी कि दूध भी अपारदर्शी पदार्थ हो गया। अब कहीं आग लग जाती है और घनघोर धुआं हो जाता है, काले रंग का, सफेद रंग या किसी भी तरीके का, तो उसके पार भी हमें कोई नहीं दिखाई देता है कि कौन खड़ा है, नहीं है, कौन सा घर है, नहीं है, नहीं दिखाई देता है। यानी कि ठोस, द्रव और गैस में तीनों ही अवस्थाओं में अपारदर्शी पदार्थ भी मौजूद हैं। ठीक है। अब एक है पारभासी। पारभासी का मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये पन्नी है। ठीक है। अब मैं पन्नी को यहाँ इसी लिखावट पर रखती हूँ। ठीक है, इस पन्नी को इस लिखावट पर रखती हूँ। आप इसकी लिखावट देखिए और वहीं मैं इस स्केल को भी रख देती हूँ। अब आप स्केल के पार देखिए और पन्नी के पार देखिए। देखिए स्केल के पार कितना साफ दिखाई दिया, पन्नी के पार धुंधला दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये पन्नी जो है ये पारभासी है, आने तो देती है इस पार, लेकिन बहुत हल्की आने देती है, धुंधली आने देती है। ठीक है ना। तो पारभासी ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें हल्की पहुंचे और चीजें धुंधली दिखें। जैसे ट्रेसिंग पेपर ठोस में, पन्नी ठोस में, शरबत। अब शरबत तो रंगीन होता है ना, तो हमारे पास ये सैनिटाइजर भी रंगीन रखा है। ठीक है। इसमें भी देखिए जहाँ सैनिटाइजर नहीं है वहाँ ये पानी का पाइप कितना साफ दिखाई दे रहा है, और जहाँ है सैनिटाइजर वहाँ देखिए ये चीज़ कितना धुंधला दिखाई दे रहा है।
ये शरबत, ये सब चीज़ें बहुत कम आने देती हैं। तो शरबत द्रव में हो गया जो पारभासी है, यानी धुंधली दिखाने वाली। और धूल भरी हवा, यानी आंधी खूब तेज आ रही है, बहुत धूल है, तो भी हमें उस पार की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। तो धूल भरी हवा यानी गैस में ये पारभासी हो गया। अब आप देखेंगे कुछ पदार्थ रोशनी खुद देती हैं। आप अपने मोबाइल से टॉर्च जला लेते हैं तो मोबाइल प्रकाश देने वाला चीज़ है। मोमबत्ती जलाते हैं, उससे हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है, वो भी प्रकाश देने वाला चीज़ है। टॉर्च जला लेते हैं, सूरज से प्रकाश मिलता है, तारे से मिलता है, ये सब चीज़ें प्रकाश देने वाली चीज़ें हैं। तो जो प्रकाश देते हैं उन्हें दीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दीप्त पदार्थ। और अदीप्त का मतलब वो प्रकाश नहीं देते हैं। अब आपकी ये घड़ी प्रकाश नहीं दे रही है तो ये अदीप्त है। ठीक है, ये आपका पैमाना प्रकाश नहीं दे रहा है, इसको कितना भी उपाय करेंगे इसको टॉर्च की तरह नहीं जला सकते, कुछ नहीं। तो ऐसी चीज़ें जो प्रकाश न दे वो अदीप्त हैं। जैसे चांद प्रकाश नहीं देता है, पेड़, पत्थर, किताब, मेज, ये सब चीज़ें अदीप्त पदार्थ हैं। तो हम लोगों ने अभी पदार्थ के कई अन्य प्रकार भी देखे, ठोस, द्रव और गैस, तो उनकी अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्थाओं में हमें और भी कई तरीके की चीज़ें देखने को मिली। अब इन पदार्थों को हम ध्यान से देखें। घुलनशील पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ, चुंबकीय, अचुंबकीय, सुचालक, कुचालक, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, दीप्त और अदीप्त। आशा है आप पदार्थों के इन प्रकारों से परिचित हो पाए। धन्यवाद।